अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सना खान। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है। FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होती हैं और वो क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। तो गाइस, जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं वो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि पता चल सके कि CPU ने नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस को पकड़ के एग्जीक्यूट करना है। जब हमारे पास मेन मेमोरी में बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं, अब CPU किन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, किसको पहले करेगा, किसको बाद में करेगा, तो कौन सा जो प्रोसेस है वो मेन मेमोरी से CPU में जाना चाहिए और कौन सा प्रोसेस मेन मेमोरी में ही पड़ा रहना चाहिए, ये सब डिसाइड करते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। और आज हम डिस्कस करेंगे FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होते हैं। FCFS स्टैंड्स फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। FCFS जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पर होता है। मतलब ये कि वो प्रोसेस जो पहले आ रहा है उसको पहले सर्व किया जाएगा, जो सेकंड नंबर पे आ रहा है उसको सेकंड नंबर पे किया जाएगा, जो थर्ड नंबर पे आ रहा है उसको थर्ड नंबर पे किया जाएगा। लाइक हम अगर किसी भी बैंक में या कहीं भी किसी क्यू में लगे होते हैं, तो क्यू में बेसिकली क्या होता है कि जो सबसे पहले आता है वो सबसे पहले पाता है, उसका काम सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। सेकंड नंबर पे जो आता है उसका काम, उसका जो भी टास्क होता है वो सेकंड नंबर पे एग्जीक्यूट होता है। बिल्कुल FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में भी ऐसा होता है। पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कंसेप्ट इंटरव्यूज के लिहाज से, NTS के लिहाज से और इसके साथ साथ PPSC के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, होता यूँ है कि इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस दिए होते हैं। प्रोसेस के साथ उन प्रोसेस का स्टार्ट टाइम दिया होता है कि वो प्रोसेस स्टार्ट कब हुआ, उसके साथ उसका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। बर्स्ट टाइम का मतलब ये है कि वो कितना टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में। कोई भी प्रोसेस है उसको CPU कितने टाइम में एग्जीक्यूट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द बर्स्ट टाइम। हमें क्वेश्चन में बेसिकली तीन चीज़ें दी होती हैं और हमने FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करके हमने वेटिंग टाइम इसमें फाइंड करना होता है, उसके साथ साथ हमने फिनिश टाइम भी फाइंड करना होता है। तो हम देखेंगे बेसिकली ये वर्क कैसे करते हैं। हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर तीन प्रोसेस हैं। तो फर्स्ट वन इज प्रोसेस P1, P2 एंड P3। P1 का स्टार्ट टाइम 0 है, P2 का भी स्टार्ट टाइम 0 है और P3 का भी स्टार्ट टाइम 0 है। जबकि P1 का बर्स्ट टाइम 24, P2 का 3 एंड P3 का 3। इसके लिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि किस तरह से करते हैं। पहले कौन सा टास्क एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट पे, सेकंड पे और थर्ड पे। हम बात कर रहे हैं FCFS की, और FCFS में हमने देखा जो टास्क सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। मैं आपको बताती चलूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कि FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि एक टास्क, लेट सपोज P1 का जो प्रोसेस है वो मैंने CPU को दे दिया। अब जब तक P1 पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक P2 यानी प्रोसेस नंबर 2 है वो CPU में नहीं जा सकता। दिस इज कॉल्ड द नॉन प्रीएम्प्शन। नॉन प्रीएम्प्शन का मतलब ये है कि एक टास्क या एक प्रोसेस जो मैंने CPU को दे दिया, CPU इसको एग्जीक्यूट करेगा। कंप्लीट एग्जीक्यूट करने के बाद फिर ही जो दूसरा प्रोसेस है वो CPU के अंदर जाएगा। इसका मतलब एक टास्क या पहला प्रोसेस जब CPU के अंदर गया तो P2 को वेट करना पड़ा। P2 और P3 और जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सबको वेट करना पड़ेगा कि जब तक P1 पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। जब P1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर P2 जाएगा, फिर P3 को P2 का भी वेट करना पड़ेगा कि P2 पूरा कंप्लीट होगा तो फिर मेरी बारी आएगी। दिस इज कॉल्ड द नॉन प्रीएम्प्शन एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। इसके लिए हम बनाते हैं, सबसे पहले हमारे पास है, सबसे पहले प्रोसेस 1 है। प्रोसेस 1 का स्टार्ट टाइम 0 है, सो मैंने यहाँ पर लिखा 0। सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस 1 आ रहा है, सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 जो है इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 24। इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 24। एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद प्रोसेस 2 है तो मैंने यहाँ पे प्रोसेस 2 लिखा। अब प्रोसेस 2 का बर्स्ट टाइम 3 है, मतलब 24 प्लस 3, 24 में 3 ऐड कर देंगे, इट विल बी द 27। ये हमारे पास कितना बन गया, 27। उसके बाद P2 के बाद जो हमारे पास प्रोसेस आ रहा है दैट इज द P3। अब इसके बाद मेरे पास प्रोसेस है P3। अब ये जो P3 प्रोसेस है इसका बर्स्ट टाइम है 3, मतलब 27 प्लस 3 इट विल बी 30। तो हमारे पास इस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे पास P1 का जो फिनिश टाइम आया है वो 24 आया है, P2 का फिनिश टाइम आया है वो 27 आया है और P3 का जो फिनिश टाइम आया है वो हमारे पास आया है 30। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा प्रोसेस नेम है P1, P2, P3, अराइवल टाइम 0, 0, 0, बर्स्ट टाइम जो ऊपर हमें ऑलरेडी गिवन था 24, 3, 3।
अब फिनिश टाइम हमने निकालना है, तो फिनिश टाइम मैंने बताया कि P1 का जो फिनिश टाइम है वो कितना है 24, P2 किस पे ख़त्म हुआ 27 पे, तो जो P2 है इसका फिनिश टाइम क्या होगा 27। उसके साथ साथ जो P3 है इसका फिनिश टाइम क्या है 30। सो मैंने इस तरह से फिनिश टाइम फाइंड कर लिए। अब बात है वेरी इंपॉर्टेंट वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? वेटिंग टाइम क्या होता है? वेटिंग टाइम ये है कि जब तक P1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो P2 को कितना वेट करना पड़ा है और P3 को कितना वेट करना पड़ा है कि उसको CPU तक पहुंचे। P1 ने भी CPU तक जाना है, P2 ने भी जाना है, P3 ने भी जाना है। FCFS में ये होता है कि पहले एक प्रोसेस जाता है, वो अपना टास्क एग्जीक्यूट कर लेता है, फिर P2 जाएगा और फिर P3 जाएगा। अब जैसे ही P1 मेरा एंटर हुआ है, जैसे ही P1 मेरा एंटर हुआ है तो फटाफट से ये P1 CPU में चला गया। इसका मतलब P1 को बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ा, लेकिन P2 को इंतज़ार करना पड़ा। P2 को उतना इंतज़ार करना पड़ा जितनी देर P1 था CPU के पास। P3 को भी वेट करना पड़ेगा, P3 को इतना वेट करना पड़ेगा जब तक P1 भी एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, P2 भी एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, फिर आएगी P3 की वैल्यू। सो दिस इज़ द वेटिंग टाइम। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है दैट इज़ इक्वल टू फिनिश टाइम minus burst time minus arrival time. Here is the finish time, here is the burst time and here is the arrival time. इस फॉर्मूले के बेस पे हम वेटिंग टाइम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो प्रोसेस 1 है इसका जो फिनिश टाइम है वो है 24 माइनस बर्स्ट टाइम कितना है 24 माइनस अराइवल टाइम कितना है 0। सो हियर इज द 24 माइनस 0 मेरे पास वैल्यू आई 0। इसका मतलब है जो पहला प्रोसेस है उसको वेट बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा, उसका वेटिंग टाइम क्या था 0। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 2 को अगर हमने फाइंड करना है फिनिश टाइम, सबसे पहले फिनिश टाइम क्या है 27। ये P1 के लिए, ये P2 के लिए। अगर हम P2 की बात करते हैं तो P2 में हमारे पास फिनिश टाइम क्या है 27 माइनस व्हाट इज द बर्स्ट टाइम, बर्स्ट टाइम इज 3 माइनस व्हाट इज द अराइवल टाइम ऑफ P2 इज 0। सो इधर हम देख सकते हैं 27 माइनस 3 माइनस 0, तो ये होगा हमारे पास 24। ये कितना आएगा, मतलब 27 में से जब हमने 3 सबट्रैक्ट किए, सो हियर इज द आंसर 24। सो वेटिंग टाइम आया प्रोसेस 2 का 24। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोसेस नंबर 3 की, तो प्रोसेस नंबर 3 का के लिए फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, फिनिश टाइम, हियर इज द फिनिश टाइम ऑफ प्रोसेस 3 माइनस फिनिश टाइम के बाद है बर्स्ट टाइम, द बर्स्ट टाइम इज 3 एंड माइनस अराइवल टाइम इज 0। सो 30 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे द आंसर विल बी द 27। तो इसका मतलब है जो प्रोसेस 3 है इसको वेट करना पड़ा है 27। तो वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा 27।